सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आज आपके सामने फिर आया हूँ। वैसे तो मैं हर हदीस को लेके आया हूँ, लेकिन आज मेरा एक डेफिनेशन हमने अपने वालों के लिए बनाई है और एक हिदायत है। मैंने डेफिनेशन बनाई है, सुनिए आप। एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, शेरो शायरी, मुशायरा, अफीम, चरस, गांजा, भाईगिरी, दादागिरी, मुखबिरी, जेब कतरे, जकाती, ब्याजखोर, रंडीबाज, लोंडेबाज, नालेबाज, करकी चोरी, टेक्की चोरी, हसद, ईर्षा, ज्वेलसी, मुखबिरी, ब्याजखोर, हराम की कमाई, क्या ये हमारे इस्लाम से फॉलो में मैच करती है? दूसरा, मैं मानता हूं कि सारे लोग इसमें नहीं आते, सारों पे लागू नहीं होती है, सारी कमाई आराम की नहीं है। मैं ये भी नहीं मानता कि इसमें सभी लोग फिट होते हैं, लेकिन इसका रेशो बढ़ गया है। हमारी जब वक्त था, जब बच्चे आईटी के बड़े पढ़ते, एजुकेशन हब में जाते, बड़े बड़े एजुकेशन हब उस समय खोलते। अब खोल रहे जब सब कुछ लेट हो गया, जब चिड़िया चुग गई खेत, इसके पहले खोलना था। प्लस कोई मीडिया बड़ी नहीं रही, ना कोई अच्छा हॉस्पिटल रहा। आज भी लोग परेशान हो रहे हैं डॉक्टरी में, लेकिन कोई बड़े हॉस्पिटल और कोई जड़ी बूटियों का हॉस्पिटल कुछ भी नहीं, और अभी भी लोग परेशान हैं। तो जो काम करना था वो लगा नहीं, इसलिए हमेशा हलाल की कमाई जो है वो करना चाहिए। तो हलाल के रास्ते पर लगती, क्योंकि वो उस्मान गनी से आती है। ये मकसद था, और ये मकसद भी है कि इसमें भी जो बोला उसमें सारी कमाई खराब नहीं है, लेकिन जो होए वो तो 80 पैसे 90 पैसे है। मैं इसलिए हिदायत देता हूं, हलाल की कमाई पे जोर देता हूं कि हलाल की कमाई से अक्ल सलीम हलाल पे चल जाती है। अब मैं आपको बताऊं कि आज जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना में लोगों को घर में बैठना चाहिए, तो घूम रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है कि टाइफाइड हुआ है तो परहेजी कर ले। इस तरीके से इसमें भी आपको परहेजी करना है, घर में बैठना है, मुकम्मल एहतिकाफ कर लो। रमजान में सच्चे दिल से तौबा का टाइम दिया है, सच्चे दिल से तौबा कर लो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि जमी व तुब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वक्त है आज सच्चे दिल से तौबा करने का, और घर में बैठ के सबको साथ में, क्योंकि रब सख्त नाराज है, उसको कैसे खुश करना। तो एहतिकाफ कर लो घर में। दूसरा, मैं कोरोना की कुछ दवा आपको बताता हूं। जैसे हर पैथी में अलग अलग रिसर्च चल रही, तो हमने भी रिसर्च की है। कोई कह नहीं सकता चैलेंज के साथ, तो लेकिन रिसर्च में सिम्टोमेटिकल ट्रीटमेंट होता है। होम्योपैथी में तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, प्रिवेंटिव भी है, और आप इससे क्योर भी हो सकते हैं। बाकी तो शिफा देना अल्लाह का काम है, ठीक करना अल्लाह का काम है। हमारा काम तो नेचर है, जबान पे जड़ी पहुंचाना है। तो आप दवा लिख लीजिए, आर्सेनिक एल्बम 30, जो इसकी बेहतरीन दवा है। 2 ड्राम पिल्स ले लीजिए, 5-5 पिल्स सुबह शाम 8 दिन तक खा लीजिए। दूसरा, कैम्फर 1 ड्राम पिल्स ले लीजिए, 5 पिल्स वीकली लेना है। इसके अलावा एंटिमटाड, जैसे गड़गड़ गड़गड़ करती है, कफ नहीं निकल रहा और अंदर से निमोनिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो एंटिमटाड कफ को पतला करके स्टिफनेस को कम करता है। वो आप 200 में ले लीजिए, एंटिमटाड 2 ड्राम पिल्स 5-5 दिन सुबह। अगर किसको प्रॉब्लम तो 5-5 पिल्स सुबह शाम खा सकता है। फिर आप जो है चाइना ले लीजिए, चाइना 30 2 ड्राम पिल्स ले लीजिए, 5-5 गोली। ये एनर्जी के लिए, एनर्जी को बढ़ाती है, आयरन की पूर्ति करती है। दूसरा, लिसिथिन भी आता है इसमें। लिसिथिन भी 3x में ले लेंगे तो वो भी आपके कमजोरी और एनर्जी की पूर्ति करता है और कमजोरी को दूर करता है। इसके बाद, ज्यादा सांस चल रही है, ज्यादा कफ, तो मैंने एंटीटा बताओ, ज्यादा सांस चलती है तो आप कार्बोवेस्ट 200 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ड्राम पिल्स 5-5 गोली सुबह शाम। और एस्पिडो स्पर्मा क्यूब, जिसकी 10-10 बूंद सुबह शाम पी सकते, तो आपकी जो ऑक्सीजन की पूर्ति करेगी वो दवा। इस तरीके से मैंने जो आपको दवा दी वो प्रिवेंटिव भी दे दी, साथ में निमोनिया टाइप सिम्टम्स, आपके जो है भूख खोलने के लिए, एनर्जी के लिए मैंने सब आपको दी। और एक और लाइकोपोडियम 200 भी ले लीजिए, जो आपको लीवर को मजबूत करके भूख भी लगाएगी। और खास एकोनाइट 30 मेडिसिन बहुत जरूरी है आज वक्त के लिए, क्योंकि आज लोगों में डिप्रेशन, तनाव, फियर, घर में बैठ के परेशानी ये हो गई है। तो एकोनाइट 30 2 ड्राम
पिल्स ले लीजिए, 5-5 गोली सुबह शाम। और अगर एकोनाइट CM का वीकली एक डोज ले लेते तो बहुत ही अच्छा है। तो ये डिप्रेशन, तनाव को कम करता है। तो ये भी टोड्राम पिल्स ले लीजिए 5-5 दिन। जो नॉर्मल आदमी है वो 5-5 पिल्स सबकी सुबह शाम ले ले। जो प्रॉब्लम है उसको 8-10 दिन लेना चाहिए, और जिसके जैसे जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं उस टाइप से वो दवा को उठा के खा सकता है। बच्चे बड़े का डोज, छोटे बच्चों का 2-2 गोली का डोज होता है और 2-2 बूंद का डोज होता है। तो ये मैंने आपको बताया, और मैं आज आपके सामने फिर एक बार आया हूँ। मेरे तमाम एपिसोड आप लोगों ने देखे, कैसे लगे, उसमें मुझसे भी कोई जान अनजान गलती तो मैं उसकी माफ़ी भी चाहता हूँ। मैं भी गुनाहगार, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ। मेरे लिए भी आप दुआ कीजिए, मेरे बाल बच्चे, मेरे माँ बाप सबके लिए दुआ कीजिए आप भी। मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है, वो दवाखाने संभाल रही नब्ज से। बेटा पीछे बन के आ रहा है, जिम्मेदारी संभाले तो मैं दिन के लिए और कुछ काम कर सकूं और मैं भी अपनी सुन्नत को मुकम्मल कर सकूं। मेरे लिए आप भी दुआ कीजिए इंशाअल्लाह। दूसरा, मेरा ये सब बताने का मकसद यही था कि मैं चाह रहा हूँ कि हम नबी के फॉलोअर बन जाएं। मैं चाह रहा हूँ कि कुरान बच्चे ट्रांसलेट से पढ़े, हदीसें हमें पढ़ना चाहिए। हदीसें भी पुराने समय से लेके जो अंबिया साहबा के दौर की हदीस और आज की जो सुन्नियत हदीस है उसको पढ़ें, और हम सच्चाई की तह में जाए कि नबी के लिए एक शब्द भी नहीं सुन सकते। नबी की आशिकी दिल में ले ले, खाली माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाए खैर नहीं, हलाल कमाएं, हलाल से सारे काम करें, पाकी पे ध्यान दे, इस्लाम के फाउंडेशन को देखे। नबी जो कहते हैं, नबी अगर कहते हैं ब्याज माँ के साथ जिना तो छोड़ दे, नबी कहते हैं हलाल कमा तो हलाल कमाओ। अगर नबी फरमाते हैं जड़ी सुन्नत रसूल तो पहले जड़ी पे जाओ, जड़ी के साथ डॉक्टर्स को दिखाओ, सब्र करो, इन्नल्लाह मा साबिरीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बातें हमें बता दी है, हर चीज में शिफा, हर खाने की चीज में शिफा, कुरान के अंदर बीमारी की शिफा, बलाओं की शिफा सब दिया हुआ है। तो बच्चे को चाहिए कि नमाज के साथ खुद कुरान पढ़े, ट्रांसलेट से पढ़े। और मेरा ये कहना है कि आज आलिम और हाफिज भी बने तो हलाल से बने, ताकि हलाल वाले आलिम हाफिज आए और ज़कात से कुरान नहीं पढ़ाना, अल्लाह की किताब। और इतने केपेबल लोग हैं जो अपने बच्चों को लाखों रुपए फीस देते तो 1000 कुरान ज़कात से नहीं और हलाल से पढ़ा सकते हैं। प्लस मस्जिद अल्लाह घर वाले छोटे बनाओ, पत्थर से बनाओ, एसी मत रखो, पंखा मत रखो, चिमनी बनाओ, लेकिन वो हलाल का हो और पढ़ाने वाले भी ऐसे हो, तो जब कायनात हिलेगी और दुआ कबूल होगी। आज जितनी गलतियां हमसे हो गई उसकी सच्चे दिल से तौबा करने के लिए घर में बिठाया है। कोरोना को भेज के तौबा ताला के लिए, फैमिली में बैठने के लिए और अखलाक और मोहब्बत के लिए अल्लाह ने ये सब किया है। जो लोग जा रहे हैं, शहादत से जा रहे हैं, उनके लिए दुआ कीजिए। बहुत सारे लोग कोरोना से भी जा रहे हैं और बहुत सारे नेचुरल डिसीज से भी जा रहे हैं। हमें उनकी मगफिरत की दुआ करना चाहिए। ये मगफिरत का ही महीना है और अल्लाह की रहमत इसमें जरूर आएगी। अगर आपने नबी को मानते हुए, नबी की हदीसों को फॉलो करते हुए अगर आप चलेंगे एक एक मिसाल पर, तो इंशाअल्लाह ये महीने में सच्ची तौबा हो जाएगी कबूल। और अहद कर लो कि हम यही काम करेंगे, तो आज आपका कोरोना अपने आप समाप्त हो जाएगा। अल्लाह की मेहरबानी जरूर आएगी, और ये किसी के द्वारा नहीं दिया गया है, अल्लाह ने ही भेजा है। बीमारी आ गई है, अगर मान लीजिए आपको टाइफाइड है तो आपको परहेज ही करना है। अगर आपको हार्ट अटैक है और आप ट्रेडमिल कर ले या दौड़ने लग जाओ, अगर मर जाओ तो सुसाइड है। ये बीमारी से मौत नहीं है, ये सुसाइड है। तो ये बात समझिए, इलाज सुन्नत है और वो भी कीजिए। प्लस कोरोना में घर में एहतिकाफ कर लीजिए, पूरे महीने का एहतिकाफ कर लो, घर में बैठ जाओ, इबादत करो। यही वक्त है अल्लाह के रसूल करीब जाने का, तौबा का। और वो भी रमजान महीने के अंदर घरों में बिठा कर तौबा कराना चाह रहा है सच्चे दिल से, इसलिए सच्चे दिल से तौबा कर लो। डेफिनेट माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत रब करता है और वो हमें माफ करेगा, हमको शिफा देगा। और सारे आलम के लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ये बीमारी से सबको निजात अता फरमा। तेरी जो तू नाराज है तो अब खुश हो जा मौला, सारी इबादत से, कोई नेक बंदे की इबादत से तो खुश हो जा मौला। और मौला को खुश करना है, और रो के खुश करना है, घर में बैठ के खुश करना है। मौला माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है, वो बेशक हमें माफ करेगा। और घर में बैठ के लॉकडाउन में रह के अपना काम कीजिए, दवा लीजिए, और जो घर में मिल रहा है उसी से गुजर बसर कर लीजिए, और हक पे आ जाइए और हक की बात पे
बोलना शुरू कर दीजिए इंशाल्लाह। और मेरे बाल बच्चों के लिए भी दुआ कीजिए। मेरी आपसे सलाह है, जैसे एक निगाह करम से मुझ में चेंजेस आए, सच्चे दिल से तौबा के बाद निगाह करम हो जाती है तो चेंजेस आता है। एक अच्छे बुजुर्ग, एक अच्छे वली और एक अच्छे आलिम जिसमें तकवा, हलाल, परहेजगार, इंसाफ हो, उससे आप जुड़ जाइए। उसकी देख रेख में काम कीजिए, हलाल से सारे काम कीजिए। और इस हाथ दिवस पता नहीं चलना चाहिए। देखिए, आप एक जरा सामान दे रहे हैं तो फोटो खिंचवा के दे देते हैं। जक़ात भी मुस्तैक तक नहीं पूछ रही, किसकी जक़ात कौन बांट रहा है। सब चीज़ों से बचना है, हक की बात पे चलना है, हक पे चलना है, हक काम करना है। दुनिया को नहीं देखना है, आखिरत देखना है। दुनिया वाले बोलते रहेंगे, हक वालों को चलने नहीं देंगे और आपको कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आपको आखिरत की तैयारी रखना है। हलाल कमाना है, हलाल से सारे काम करना है। ब्याज माँ के साथ जीना बराबर नहीं खाना है और सारे ही काम हलाल से करना है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद है। चाहे जो भी अल्लाह की राह में काम करना हो, सखी काम करना हो, सभी हलाल से कीजिए। और ईमान इतना मजबूत रखिए कि अगर किसी ने आपको पैसा दिया तो कोशिश कीजिए कि उसका रिटर्न कर दे। और अगर आप किसी को डुबाओ मत, किसी का खाओ मत। हमारे यहाँ तो जुआ है, उसको लेके बैठ जाते, फिर देने का नाम नहीं। वो सब चीज़ से रुको, क्योंकि दुनिया में आप अपनी दुनिया आखिरत कमाने के लिए आखिरत खराब मत करें। और किसी का हक नहीं दोगे तो ऊपर देना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल तकवे से चले, हलाल से चले और हक पे चले। रिस्क का मालिक अल्लाह है, भूखा उठाएगा सुलाएगा नहीं, उसका वादा है। तो आप सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नज़र में रख के करिए जो उनको करना, और मोमिन मुसलमान बनिए, खाली मुसलमान नहीं, मोमिन मुसलमान। ये मेरी आपको हिदायत है। और जो कुछ भी करना है हक पे करिए। और आशिकी में बेअदबी नहीं करना। क्यों? किसी भी बुजुर्ग दिन, अंबिया, साहबा, वली के यहाँ जाके जो आशिकी में लोग गुस्ताखी करते हैं, बेहुरमती करते हैं और आशिकी में सब कुछ कर लेते हैं, ये कतई बख्शिश नहीं है। इंशाअल्लाह मुझे आगे कुछ और दिखेगा, मैं और आपके लिए कुछ जवाब आएंगे, कुछ और लेके आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।